नाज़रीन, हनी ट्रैप के केसेस तो आपके सामने पहले भी हम बहुत सारे केसेस ऐसे लाए हैं। हनी ट्रैप का एक और मामला सामने आया है। इस वक्त स्क्रीन पे आपको मेरे साथ जो भाई नज़र आ रहे हैं, इन्होंने आज से 4 माह पहले जो है एक खातून के साथ पसंद की शादी की थी, जिसका नाम है फरजाना कौसर। फरजाना कौसर नामी खातून से इनकी दोस्ती का मामला चलता है। उसके बाद ये शादी कर लेते हैं। शादी के 8 ही दिन बाद इनको पता चलता है कि ऑलरेडी उसने जो है उसके 3 मुबैना तौर पर निकाह है और 3 बच्चों की वो माँ है। इसके अलावा इसको पता चला कि इसके साथ जो है एक स्कैम हो रहा है। सारी तफसीलात क्या है मैं भाई से जानूंगी। अस्सलाम वालेकुम जी भाई साहब। क्या नाम है? सुनील रजा। सुनील रजा। कितनी उम्र है? उम्र मेरी तकरीबन 40 के करीब है। शादीशुदा है? जी पहले शादीशुदा था, वो मेरी डिवोर्स हो गई है। तो अब एक और मेरी जिंदगी में हलचल मची। वो डिवोर्स जो हुई ये दूसरी शादी की वजह से हुई या पहले की हुई है? पहले हुई थी मेरी। बच्चे कितने हैं? बच्चे 3 है माशाल्लाह। पहली शादी में? जी जी। ठीक है। फरजाना कौसर के साथ क्या मामलात थे? फरजाना कौसर के साथ मेरे मामलात मरी में हुए थे, तो बस हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई। उसके बाद मैं क्रिश्चियन था, फिर मैंने इसके कहने पे इसने मुझे फोर्स किया तो मैंने इस्लाम कबूल किया। मरी किसी विजिट पे? जी विजिट पे गए हुए थे। वो भी गई हुई थी? जी वो भी गई हुई। फैमिली के साथ? नहीं अकेली गई हुई थी। अकेली गई हुई? जी जी। वहाँ पे आप लोगों का आपस में इंटरेक्शन हुआ? जी जी। फिर वहाँ से हम लाहौर आए, वो भी लाहौर की रैशी है और सब्जादार में रहती है वो। मैं ठोकर का रैशी हूँ। तो उसने मुझे अपने जाल में फंसा लिया। ऑलरेडी उसकी पहले 3 शादियाँ हैं। ठीक है। शफाक नामी लड़का है, एक कैसर नामी, एक इचरा का है। तो बस वो अभी मुझे बाद में पता चला है कि जाल में कैसे फंसा लिया, बताया नहीं उसने? उसकी कितनी उम्र होगी? उसकी उम्र है तकरीबन 32 है। 32। और आपने उससे पूछा था कि पहले शादीशुदा है या नहीं? नहीं मैंने नहीं पूछा, ना उसने बताया मुझे। वहाँ पे नंबर वगैरह चेंज हुए थे, फिर बातचीत हुई? जी जी। फिर वहाँ से हम आ मुलाकात शुरू हो गई? जी मुलाकात शुरू हो गई। उसके बाद फिर हमने निकाह कर लिया। उसने मुझे इस्लाम कबूल करवाया। ये निकाह नामा मेरे पास है। आपने शर्त रखी थी कि शादी तब करूंगी अगर इस्लाम कबूल करोगे? जी मेरे साथ शर्त रखी थी उसने। फिर मैंने इस्लाम कबूल किया, निकाह भी कर लिया उसके साथ। तो 8 ही दिन में, मेरा ख्याल 8-9 दिन में जो है ना, फिर उसका किरदार मेरे सामने आया कि ये मोहतरमा तो माशाल्लाह एक अच्छी खातून है। इसका दुबई में मतलब मामला है, लड़कियों को लेके आना जाना, वो मैं प्रूफ के साथ साबित भी करवा सकता हूँ। और ऑलरेडी इसकी शादियाँ भी हैं। दोस्ती से लेके शादी तक के जो टाइम था वो कितना था? दोस्ती कब हुई और शादी कितने दिनों में ये सारी चीजें हो गई थी? मैक्सिमम 20 से 25 दिन में। 20 से 25 दिन में अपने एतबार कर लो। बस मिस्टेक हो गई, 2 मिस्टेक। अपने बारे में उसने आपको क्या बताया हुआ था? बोला कुछ भी नहीं है, मेरे मियाँ नहीं है, तो जो है ना आप शादी कर लें। मुझे एक जिम्मेदार इंसान चाहिए जो मेरे बच्चों का उसने बताया था। मैंने बोला चलो शरीफ औरत है, कोई बात नहीं। बच्चे हैं? बच्चे हैं उसने। नहीं, 3 बच्चे। 3 बच्चों की माँ थी। क्या बताया था? शादी क्यों खत्म हुई? वो कह रही कि मियाँ की डेथ हो गई है। ऑलरेडी उसके मियाँ भी अभी हयात हैं, वो भी उधर ही रहते हैं, उसके करीब ही रहते हैं और उसका राब्ता भी है। और उसका बड़ा बेटा है, वो मैक्सिमम 18-19 साल का है, 20 साल के करीब का है। उसका भी अपने पापा के साथ आना जाना मेल मिलाप है। ठीक है, उसका बड़ा बेटा है। आपको और उसने क्या बताया? फिर रिश्ते तक बात पहुंची और जब रिश्ता देखने गए थे घर में कौन कौन था? नोट तो बंदा करता है ना कि फैमिली रेपुटेशन कैसी है। कोई भी नहीं, उसका एक भाई है, वो भी उसके साथ मिला हुआ है, जो लोगों को मुख्तलिफ लोगों को ट्रैप करते हैं, जिनके पास पैसा होता है, जॉब वाले बंदे देख के। अब दुबई से पैसे आते हैं उसके भाई के पास, वो उकाड़ा में रैशम मीर है, ठीक है, वहाँ पे रहता है उकाड़ा में। तो मैंने बोला कि अपने भाई को बुलाओ। कह रही मेरी भाई से बात हो गई है। थोड़ा चंद कदम के फासले पे जाके उन्होंने अपने भाई से बात की, बोला कि मैं निकाह कर रही हूँ। उसने बोला ठीक है आप कर लो, तो निकाह कर लिया। तो बस आपकी फैमिली ने रिश्ता देखने घर वाले गए थे? कोई भी नहीं गया, ना किसी को बताया है, ना किसी को पता। चोरी किया था आपने? चोरी किया। क्यों? वो उसने मुझे बोला था कि किसी को बताना नहीं। इस्लाम कबूल किया था इसलिए? नहीं कोई इशू नहीं है। इस्लाम कबूल करने का घर में बताया था सबको? ये मैंने बाद में बता दिया था, 2 दिन के बाद बता दिया। किसी मोहब्बत में मैंने इस्लाम कबूल किया। जी किसी ने कोई एतराज, कोई इशू नहीं किया, ना मुझे कोई एतराज था, ना इशू किया, ना इशू है मुझे। मैंने अपनी मर्जी से किया है, लेकिन मैंने बोला चलो जो है ना मेरा घर बस जाएगा, कोई बात नहीं। तो घर में क्यों नहीं बताया? बस इसने मेरे साथ शर्त रखी थी कि अभी नहीं बताना, निकाह के बाद बताएंगे। हाँ। जब
बस यही था कि उसने दो नंबरी करनी थी मेरे साथ, मुझे ट्रैप कर रही थी, मुझे अंदाजा नहीं हुआ। बस ना कभी मेरी जिंदगी में कोई ऐसी औरत आई, ना मेरा कोई चक्कर था। आप मेरे पीछे फैमिली में जाके, जहाँ पे मेरी रैश है, आप वहाँ पे जाके लोगों से इंटरव्यू कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये सुनील नाम का जो शख्स है, इसका यहाँ पे रहत बैत 15 साल से मैं रह रहा हूँ। क्या करते हैं? मैं एज ए प्राइवेट वापटा के साथ अटैच हूँ और मैं मजदूरी करता हूँ बस। ठीक है। इसके साथ निकाह हो गया, उनके घर ही रहते थे आप? मैं उनके घर ही रहना शुरू कर दिया। 8 दिन रहा हूँ, तकरीबन 8 से 9 दिन रहा हूँ मैं जी। फिर 8 से 9 दिन में क्या देखा? मैंने एक दिन जॉब से गया हूँ। सुबह जब मैं निकलता था तो मुझे कहती थी आप शाम को वापस आओगे कि नहीं। मैंने बोला यार ये बातें आप मुझसे क्यों पूछती हो। उसने बोला नहीं मुझे ना ऐसे लग रहा है कि आप नहीं आओगे। मैंने बोला ये मेरा घर है, मैं इधर प्रॉपर आ गया हूँ, तो मैंने रहना शुरू कर दिया है, तो आप मुझसे ये सवाल उल्टे सीधे क्यों करती हो। फिर उसके ही बेटे ने मुझे बताया कि मामा जो है ना, जब आप निकलते हो तो बाहर जाती है, 4-4 घंटे छोटे बच्चों को लॉक करके बाहर निकल जाती है। मैंने बोला चलो उसके अब पता नहीं कितना अरसा हो गया उसको रहती हुई, उसका कोई मामला है, मैं उसको अपने तरीके से समझाऊंगा। मैंने कहना शुरू कर दिया कि आप जो है क्लोज करो, अपने फ़ोन को बंद कर दो, आप अपनी साथ ही रहते थे? बच्चे, बेटा साथ ही था? हाँ बेटा साथ ही रहता था। फिर जो है ना मैंने उससे पूछा तो कहाँ जाती हो। नहीं मैं वहाँ फलां काम पे गई थी, मेरा एक काम है, मैंने बाहर जाना है, मैंने पैसे जमा करवाए हैं फलां एजेंसी में, मेरा 45 लाख जमा है, मेरा ये है। मैंने बोला यार आप पैसे वापस ले लो, मैं कमाऊंगा, आप लोग इज्जत से घर बैठ के खाना। तो एक दिन फिर मैंने शाम को देखा, रात को लेटी हुई थी तो मैसेज पे बात कर रही थी। मैंने बोला अपना मोबाइल फ़ोन दो, तो इन्होंने नहीं दिया। मैं लेट गया आराम से। सुबह फिर उठा हूँ तो वीडियो कॉल पे ये बाहर मुल्क में किसी शख्स से बात कर रही थी। तो फिर मैंने कहा कि ये क्या चक्कर है। बोला मेरा गुजारा आपके साथ नहीं हो सकता, मेरे तो पैसे भी बाहर से बंद हो जाएंगे, मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क है, मेरा निज़ाम है। तो मैंने बोला आपने पहले मुझे बताना था, अब जो है ना आपने मज़हब भी मैंने चेंज किया है, तो आपका ये तरीका जो है ना ये गैर मुनासिब है। तो उसकी काफ़ी हकीकत जो मेरे सामने आई, तो बस उसने जल्दी से बोला फिर आप मुझे डिवोर्स दे दो, चले जो मेरे घर से निकल जाओ। उसने बोला, वो गवाह भी हैं मेरे पास जिसके सामने इसने बोला कि मेरी सीढ़ियों से आप नीचे उतर जाओ। कौन था? वहाँ पे उसका ही कोई अजीज था, लेकिन वो मेरे साथ भी अभी फ़ोन पे टच है। वो आने वाले मौके में या नेक्स्ट विजिट में मैं आपको उस बंदे के साथ भी मुलाकात करवाऊंगा कि इसने मुझे बोला कि आप मेरे घर से चले इस शादी की उम्र कितनी थी? कितने दिन में शुरू हुई और कितने दिन में खत्म हो गई? ये 8 दिन में? ओनली आपने बताया मुझे ऑफ द रिकॉर्ड। हाँ जी, ओनली और 8 दिन में आपको शुरू से ही शक हो गया था? हाँ जी। बिजनेस क्या है इसका? बिजनेस यही है कि इसका बिजनेस ये है कि पहले नंबर पे तो ये पढ़ी लिखी नहीं है। दुबई में इसका कोई लॉन्ड्री नहीं है, कोई इसका स्टोर कीपर पे नहीं जॉब नहीं करती है, कोई मतलब इसका मामला नहीं, 2 नंबर धंधा है इसका। तो ये आपको कैसे पता? ये मुझे कन्फर्म है क्योंकि इसका बाहर से पैसा आता है। वो बाहर से पैसा आता है, ना तो इसका कोई वहाँ पे कोई भाई है, ना रिश्तेदार है, ना मामा है, ना चाचा है, ना कोई बहन है। अभी खुद भी गई है? ये खुद तकरीबन 3-4 साल रह के आई है। इसका आना जाना 2-3 माह उधर, 1 माह पाकिस्तान में, ऐसे ही बस। फिर निकाह से पहले आप जानते थे ये बात? निकाह से पहले मैं नहीं जानता था। यही 8-10 दिन में मैंने इतना मतलब इसको जांच लिया था कि इसकी हरकतों का, इसका निज़ाम ऐसा था, मुझे पता चल गया, तो फिर मैं नहीं रह सका इसके साथ। निकाह जो है वो कोर्ट मैरिज की थी या घर में हुआ था? घर में हुआ था। घर में हुआ था। कौन थे गवाह? कोई दोस्त है, बाप ले गए थे साथ? हाँ, एक गवाह इसकी तरफ से थे, मेरी तरफ से नहीं गवाह थे। वो मेरी तरफ से भी थे, इसकी तरफ भी थे, इसकी तरफ से भी थे। हाँ जी। अपने बारे में इसने क्या आपको और बताया हुआ था? क्या करती हूँ आपने पूछा नहीं? घर कैसे चल रहा है? घर अपना है, किराए का है, बहुत सारी चीजें होती हैं, देखा जाता है किसकी बेटी है, किसकी बहन है, क्या बताया हुआ था? ये इसने मुझे ये बताया था कि घर का जो मेरा निज़ाम है, बच्चे भी पढ़ते हैं, इसका बेटा कॉलेज जाता है, एक छोटी बेटी है इसकी, एक बेटा है, वो भी जाते हैं। तो मुझे कहने लगी कि बस यही है कि किसी को देख के मैं मतलब अपनी जो है ना मजबूरी बता देती हूँ कि मेरे मियाँ नहीं हैं, मेरे हस्बैंड
वफात पा चुके हैं। लाइफस्टाइल से ऐसा लगता था कि वो इमदाद ले रही है। आप जनाब माना मेरे पास कुछ ऐसी चंद पिक्चर्स हैं, आप उससे आइडिया लगाएंगे कि ये बेवा खातून महसूस होती है या इसका कोई और धंधा है। आपको क्यों नहीं महसूस हुई? बस मैं इसके जाल में फंस गया। आपको पता ही है कि इंसान होते हुए बंदा खता कर जाता है, मिस्टेक हो जाती है, लेकिन मेरे से मिस्टेक नहीं, टू मिस्टेक हुई है। अच्छा, जो इसके पहले निकाह और इसका बायोडाटा था उसका आपको कैसे पता चला? उसका मैंने फिर जब इसके साथ मेरा मामला बिगड़ना शुरू किया तो फिर इसके हमसाओं से, ये एक फ्लैट में रहती है जो इसको किसी शख्स ने लेके दिया हुआ है गिरवी पे। तो मैंने इर्द गिर्द वालों से पूछा, उन्होंने बोला कि इसका एक और मियाँ भी है, वो दुबई से आता है भाईजान, तो आप किधर फंस गए हो, वो लोगों से भी मैं आपको मलवाऊंगा। सही है। तो बस यही है कि फिर मैंने 8-10 दिन में 5-6 लाख रुपए इसने मेरे से बस। कितने निकाह हैं इसके पहले? इसके 3 निकाह हैं पहले जी। आपसे क्या डिमांड थी? शादी जब आपने इससे की है, निकाह किया इससे, कितना खर्चा आया था, क्या क्या कुछ इसने लिया था आपसे? बस निकाह सिंपल सा किया इसने, तो हल्का फुल्का शॉपिंग की। तो उसके बाद मेरे पास एक फेडरल बैंक का कार्ड था, तो वो मैंने तो इसको जेन्युइन अपनी बीवी समझा। मेरे अंदर कोई ऐसी मतलब 2 नंबरी या बेईमानी नहीं थी। वो कार्ड इसके पास था, इसको मैंने कोड बता दिया, बस ये पैसे फिर निकालती गई है। बस जब उसमें रह गए तकरीबन कोई 40,000 के करीब रह गए। कितने पैसे थे टोटल उसमें? टोटल उसमें था तकरीबन 6-6.5 लाख रुपया। 6.5 लाख था। ठीक है, आपके पास उसका रिकॉर्ड है? जी बिल्कुल, रिकॉर्ड है मेरे पास। अच्छा, तो जब ये ट्रांजेक्शन करती रही थी, सिम तो आपके पास है, मैसेज भी एक आता है, आपको पता चल रहा था कि मेरे पैसे यूज हो रहे हैं? मैं सिम भी इसके पास थी। सिम भी इसकी? जी। आपको कोई इल्म नहीं था कि मेरे पैसे यूज करने? नहीं, मुझे इल्म। कार्ड कैसे वापस लिया? कार्ड फिर मैंने एक दिन मैंने बिजली का बिल पेड करना था, मैंने बोला वो मुझे कार्ड दें, तो जो है ना मैंने पैसे निकलवाने हैं। वो फिर इसने मुझे बोला कितने पैसे चाहिए, वो इसने अपने पास से मुझे दे दिए, लेकिन कार्ड नहीं दिया मुझे। अब तक कितने लोगों से निकाह कर चुकी है? ये तकरीबन 5वां मैं हूँ, तो मेरे डिवोर्स होने के बाद 6ठे से इसने कर लिया है जी। इनमें से आपको कोई नॉलेज है कि कितने निकाह रजिस्टर्ड हैं और कितने नहीं है, या शरई निकाह करती है? निकाह का तरीकाकार क्या है? निकाह का तरीकाकार ये है कि ये पैसे वाली पार्टी देखती है, उसके साथ शरई निकाह करती है। तो रजिस्टर निकाह इसके जो है ना 2 हैं बस। ये इसका पर्दा फाश करें, मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे जैसे किसी और बंदे को ये धोखा ना दे और ना कोई इसके फरेब में आए। तो ये बिल्कुल टोटल ही इसका धंधा जो है ना बिल्कुल ठीक नहीं है।